नाज़रीन, मैं हूं फरिया अजीज। सिंध सैलाब में डूबा हुआ है और पंजाब में डेंगू की दहशत कार फरमा है। क्या ये इज़ाबे लाई है या इंतजामिया की नाअहली? इस पर बात होगी। उसके बाद बात करेंगे कि इनिशियल वार्निंग सिस्टम क्या होता है, क्या पेशगी इतलात से आप लोगों के जानो माल को बचा सकते हैं। वेलकम टू न्यूज़ फीड। कहते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी कौम से अपनी नाराजगी का इजहार करते हैं तो उस पर जान और माल का खौफ मुसल्लत कर दिया जाता है। अब पाकिस्तान की तरफ देख लीजिए, एक तरफ सिंध में लोग पानी में डूबे हुए हैं और उनके घर बार, फसलें और मवेशी सैलाब के नजर हो चुके हैं। बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों से 58 लाख लोग बर्बाद हो गए, जबकि दूसरी जानिब पंजाब के लोग डेंगू मच्छर के खौफ में मुब्तला हैं। हॉस्पिटल्स में मरीजों के लिए जगह और अद्वियात मैसर ही नहीं है। हर तरफ मौत के साए मंडलाते हुए से नजर आ रहे हैं। अफरा तफरी का समा है, इसीलिए अक्सर लोग इसे कुदरत की तरफ से हम पर एक अजाब करार दे रहे हैं। हमारे सदर मुमलिकत ने भी इसे कुदरती आफत करार देकर खुसूसी दुआओं की अपील की थी और कल हमारे वजीर आजम और कैबिनेट के वज़रा ने नमाज के बाद इन आफात से बचने के लिए हाथ उठाकर खुसूसी दुआएं की और आवाम से भी दुआ के लिए अपील की। देख लीजिए। मैं इस पंडाल में आपसे गुजारिश करूंगा कि जो सैलाब ज़दगान सिंध में हैं और जो शोहदा हैं आपके टेररिज्म के बायस यहाँ शहीद हुए हैं और डेंगू फीवर से जो लोग यहाँ शहीद हुए हैं उनके लिए आप दुआ करें। सिंध के सैलाब मुतासरीन इस वक्त हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं और आपकी इमदाद के भी मुंतज़िर हैं, जबकि सैलाब मुतासरीन की इमदाद के हवाले से हमारी वज़ीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहबा क्या कहती हैं, जरा वो भी देखिए। जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज के अंदर टाइफाइड, मलेरिया, आई इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन एंड ऑल अदर जो आपके चैलेंजेस हैं, वो ये मोबाइल सर्विस यूनिट जो है ऑन स्पॉट मीट करेंगे और इसको नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर इनका जो एक टाइम ड्यूरेशन है वर्किंग का वो तय किया गया। मगर कुछ तज्ज़ियाकार इस ख्याल से इत्तेफाक नहीं करते कि ये कोई कुदरत का अजाब है। उनके मुताबिक पाकिस्तान में आने वाले ज़लज़ले, तूफान और सैलाब सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए ही अजाब होते हैं। हुक्मरानों के लिए शायद एक खुशखबरी बन जाते हैं, क्योंकि हुक्मरान अवाम के इन दुखों, तकलीफों, जख्मों और आंसुओं को दुनिया में बेच सकते हैं और इमदाद के नाम पर कमाई कर सकते हैं। पाकिस्तान में जब बारिशें नहीं होती तो खुश्क साली आ जाती है और जब बारिशें होती हैं तो सैलाब आ जाते हैं। इससे मालूम होता है कि यह अजाब इलाही नहीं है, बल्कि हमारी नाअहलियों और हमारी हुकूमत की बद इंतजामी का नतीजा है। क्योंकि बार बार की सैलाबी तबाही के बावजूद इसके सद्देबाब के लिए कुछ होने से इंतजामिया, हुकूमत और कुछ ना होने की वजह से साबित होता है कि हुकूमत और इंतजामिया की नाअहली है। हालांकि ये पाकिस्तान में पहला सैलाब नहीं है और सबको मालूम है कि ये आखिरी भी नहीं है। पाकिस्तान की 62 साल तारीख में इससे पहले भी कई तरह के सैलाब आ चुके हैं, जिसमें 20,000 से ज़ायद इंसान हलाक हो चुके हैं और अरबों रुपए का माली और समाजी नुकसान हो चुका है। अगर हुक्मरान संजीदा होते तो आज के सैलाब की तबाहकारी से बचा जा सकता था, इसमें कोई शक नहीं है। आज की जदीद दुनिया में सैलाब कोई ऐसी कुदरती आफत नहीं है जिससे महफूज नहीं रहा जा सकता। अगर को गहरा किया जाए, उनके बहाव के कटाव को कम किया जाए, पानी को महफूज करने के लिए छोटे बड़े डैम बनाकर सैलाबों की तबाहकारियों से बचा जा सकता है। बल्कि ना सिर्फ बचा जा सकता है, बल्कि इसी पानी से जो कि अजाब बना हुआ है फायदा उठाया जा सकता है। इसे इस्तेमाल में लाकर बिजली बनाई जा सकती है और बारिशें ना होने की सूरत में खुश्क साली की तबाही से भी महफूज रहा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये करेगा कौन? सिंध में सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से देखते हैं इमन खान की रिपोर्ट। अभी सिंध के अवाम पिछले सैलाब की तबाहकारियों से संभलने भी ना पाए थे कि आसमान से एक बार फिर बरसात कहर बनकर टूट पड़ी और सिंध के 23 में से 21 अजला के 58 लाख अफराद इस आफत का निशाना बन गए। लोगों के घर बार, फसलें और मवेशी सैलाब की नजर हो चुके हैं और ये लोग इस वक्त खुले आसमान तले बैठे इमदाद के मुंतजर हैं। मुख्तलिफ शहरों और देहातों में लाखों अफराद तक अभी तक इमदाद नहीं पहुँच सकी है। वबाई अमराज फूट पड़ने, सैलाबी पानी में डूबने, छतें गिरने और सांप के काटने से मजीद 26 अफराद जाबाहक हो गए। इस तरह सिंध भर में सैलाब से हलाकतों की तादाद 280 हो गई है। 30,000 देहात पानी में डूबे हुए हैं। सूबे में 20 लाख एकड़ पर लगी फसलें तबाह हो गई हैं,
जिससे काश्तकारों को 170 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। 64,000 मवेशी भी सैलाब की नजर हो गए हैं। अब ये काश्तकार अपना सब कुछ बह जाने के बाद हुकूमत की मदद के मुंतजिर हैं। बारिशों के बाद सैलाब से मुतासरा अजला में ग़िज़ाई बहरान का खतरा पैदा हो गया और लोगों को पीने का साफ पानी भी मुयसर नहीं, जिसकी वजह से लोग आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े हैं। लोग मलेरिया, बुखार, टाइफाइड और जिल्द के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। सड़कें डूब जाने से देही इलाकों का शहरी इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। मुतासरीन स्कूलों में पनाह लिए हुए हैं, मगर ज्यादातर सड़कों पर खुले आसमान के नीचे पड़े हैं और उनके पास खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं। हालिया बारिशों और नालों और नहरों में शगाफ पड़ने से सिंध में बदीन और टिंडो मोहम्मद खान के अजला सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। बदीन जिला के मुतासरीन की एक बड़ी तादाद करीबी जिला थरपारकर मुंतकिल हो चुकी है, जहां उन्होंने ऊंचे टीलों पर पनाह ले रखी है। उन लोगों के हमरा उनके माल मवेशी भी मौजूद हैं। सूबाई हुकूमत ने बदीन और टिंडो मोहम्मद खान के अजला की तमाम, जबकि मीरपुर खास की 24 और थरपारकर की 3 यूनियन काउंसिल्स को आफत ज़दा करार दिया है, जबकि मुतासरीन इमदाद ना मिलने पर हुकूमत से सख्त नाराज दिखाई देते हैं। सिंध में बारिशें तो रुक गईं, मगर मुतासरीन की मुश्किलात का सैलाब नहीं रुक सका। कई इलाके मोहिंजोदाड़ो का मंजर पेश कर रहे हैं। पनाह की तलाश में मारे मारे फिरने वालों को सर छुपाने का ठिकाना मिला तो अब दाल रोटी की फिक्र सता रही है। जो कुछ था वो पानी में बह गया। चंद बर्तन जो हाथ लगे वही कुल मुताह है। खुद तो जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं, लेकिन भूख से बिलखते बच्चों को भला खाली पेट कब तक बहलाया जा सकता है। बदीन में दाल रोटी को मोहताज मुतासरीन ने हैदराबाद बदीन रोड पर धरना दिया। उनका कहना था, न तो पानी निकाला जा रहा है, न राशन मिल रहा है। नहीं इधर से कोई पानी निकालने वाला है, नहीं राशन देने वाला है। आज जाओ ड्यूटी पे पास में जाता हूँ, बोलता उसके पास जाओ, मैं जाता हूँ उसके पास नाम के लेगारी साहब के पास रात गया हूँ, उसने बोला पुलिस को बोला पुलिस को निकालो, हमारे को कुछ दियो, तंबू बम्बू दियो जो डूबे हुए हैं उनको, अब राशन दियो हम। उधर बेनजीर आबाद के बाअसर जमींदार ने जमीन बचाने के लिए पानी के आगे बंद बांधा। जब लोगों की जिंदगी दाव पर लगी तो वो मुतहद हो गए और बंद तोड़ दिया, मगर जमींदार ने इंतजामिया से गठजोड़ करके फिर बंद बांध दिया और लोग मुंह तकते रह गए। नुशैर फिरोज के बाअसर अफराद को इंसानी जानों से ज्यादा अपनी जमीनें अजीज हैं, जहां सैलाबी पानी का रुख नहर की तरफ मोड़ दिया गया और पानी ने कई देहात में तबाही मचा दी। मुतासरीन कहते हैं कि उनके बच्चों को डुबोया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि उन्हें फौरी तौर पर राशन और खैमे फराहम किए जाएं ताकि वो मुश्किल सूरत हाल का मुकाबला कर सके। न्यूज़ बीट के लिए एमन खान, समा, इस्लामाबाद। और इस पर बात करने के लिए वेरी वार्म वेलकम टू सनाया मुशाहिदुल्लाह, जनरल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर हैं। हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाली हैं फौजिया वहाब साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं राबिया सुल्तान, डायरेक्टर फार्मर्स एसोसिएशन पाकिस्तान, लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगी, और हाफिज इब्तिसाम इलाही साहब रिलीजियस स्कॉलर हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले हाफिज इब्तिसाम साहब, आपसे मैं प्रोग्राम का आगाज करूंगी कि क्या ये अल्लाह का अज़ाब है इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है? देखें जी, बुनियादी तौर पर बात यह है कि आपकी, अगर मैं दोनों वर्जन जो आपने दिए हैं अगर उनमें ब्रिज अप करूँ तो ये बात समझ में आती कि अगरचे एक अदम्पशन ये भी मौजूद है कि हुकूमत की बदनज़मी और बद इंतज़ामिया से मुल्क के अंदर जो है पानी को सही मानों में कंट्रोल नहीं किया जा रहा। शायद अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाता तो इससे प्रोडक्टिव किस्म का जो है ना इसकी यूटिलिटी भी हो सकती थी। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं इस अदम्पशन से पूरी तौर पर सेटिस्फाइड इसलिए नहीं हूँ कि अजाब जो है कोई सिर्फ सैलाब की शक्ल में नहीं आ रहा, बल्कि मादी ज़लज़ले भी आए, उसका सैलाब भी आया, और फिर डेंगू जो वायरस हमारे सामने आ गया। ये मेरे जहन में वो चीज़ रिकॉल कर रहा हूँ मैं इस वक्त कि बनी इसराइल के ऊपर भी जब अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाबों को नादिल किया था तो कभी जुओं की शक्ल में अज़ाब आता था, कभी टिड्डियों की शक्ल में अज़ाब आता था, कभी खून की शक्ल में अज़ाब आता था। तो आम तौर पे हम अगर इसको एक्सीडेंट से रिलेट करते रहें तो मैं ये बात समझता हूँ, हाँ आपके पास कितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आप कर लें या आप साइंटिफिक लेवल के ऊपर कितने भी पुख्ता क्यों ना हो जाए, मैं समझता हूँ कि नेचुरल डिजास्टर के मुकाबले में इंसान की जो मैनेजमेंट है वो सही मानों में इफेक्टिव नहीं हो सकती। मगर हाफिज साहब, यहाँ पे तो साइंटिफिकली भी डेवलप नहीं है हम हमारे। अभी आपने एक रिपोर्ट में देखा होगा कि लोग इकट्ठे होकर कुछ करना भी चाहते हैं तो अनफॉर्चुनेटली जागीरदार निजाम रास्ते में आ जाता है। बिल्कुल, मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक बुनियादों के ऊपर आप इन चीज़ों में काबू पा सके तो अमेरिका के अंदर हरिकेन या दीगर ट्विस्टर्स के ऊपर काबू पा लिया गया होता। लेकिन इसका मतलब यह है जब किसी चीज़ को टारगेट करती है तो उस वक्त इंसान बावजूद पूरी स्ट्रगल के उसको कोप करने की पोजीशन में नहीं होता। मेरे नज़दीक यकीनन पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान के अवाम की बदअमलियाँ इस सतह के ऊपर आ चुकी हैं कि अगर हम अज़ाब इलाही के आने वाले झटकों को हमेशा एक्सीडेंट के साथ ताबीर करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ
साइंटिफिक लेवल के ऊपर भी शायद हम इसे कोप ना कर सकें और स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर भी शायद हमारे पास कोई वे आउट बाकी ना बचे। स्पिरिचुअल लेवल पे कैसे कोप करना है मैं आपसे भी पूछूंगी, मगर साइंटिस्ट साहब मुझे बताएगा कि अगर जैसे कि लोग कह रहे हैं, आपने भी सुना होगा कि हुक्मरानों की बदअमालियों का नतीजा है, तो हुक्मरानों पे तो अजाब नहीं आया, ये तो अवाम के ऊपर, गरीब लोगों पर अजाब आया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये तो खैर इब्तिसाम इलाही साहब ने फरमा दिया है, उनको आलिम दीन इस पे ज़्यादा बेहतर बात करने की पोजीशन में मैं अपने आप को नहीं पाता, गुनहगार आदमी हूँ। आपको काफ़ी नॉलेज है इस्लाम की, पता है लेकिन बात पता है क्या है, देखें बात ये, इसमें कोई शुबा नहीं है कि अजाब भी ऐसी ज़मीनों पे, ये भी ज़मीन बहुत ही अच्छी है ना, कोई मतलब ये आप 20 साल पीछे चले जाएँ, 30 साल पीछे चले जाएँ तो कभी कभार आ जाता था सैलाब हल्का फुल्का, अदरवाइज तो ऐश थी। वो है ना कि वही खित्ता ज़मीं था जहाँ रहमतें थी नाजिल, वही खित्ता ज़मीं है कि अजाब उतर रहे। ठीक है, तो बात यह है कि अजाब भी उतरते हैं उन्हीं ज़मीनों पे कि जहाँ पे जब अल्लाह का आप शुक्र अदा ना करें, अल्लाह के बताए हुए रास्ते को छोड़ दें, नेकी के रास्ते को ना सिर्फ छोड़ के बदी का रास्ता इख्तियार करें बल्कि बदी के रास्ते को नेकी का रास्ता समझ के इख्तियार करें, तो फिर मैं तो अल्लाह से डरने वाला आदमी हूँ, मुसलमान हूँ। मुझे खौफ आता है कि मैं तो ये अभी भी कहना नहीं चाहता कि ये अल्लाह का अजाब है, इसलिए कि अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए। और लेकिन अब दूसरी बात मैं दुनियावी ये करना चाहता हूँ। देखें बात ये है, आपने भी अपने इंट्रो में ये कहा कि हुकूमतों की बदअमालियाँ भी हैं, मैनेजमेंट मैंने कोताहियों का जिक्र किया, मैं आई एम नोबडी टू से बदअमालियाँ, लेकिन मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। कोताही भी बदअमली ही होती है ना, कोताही और बदअमली में कोई बारीक सा ही फर्क है, कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। बदअमली भी इस हुकूमत के लिए अच्छा ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने को, अगर ग्रामर को देखें आज रात को जाके तो ज़रा अच्छा लफ्ज़ निकालिएगा, इसलिए कि जो कुछ हो रहा है ना, मतलब कि मुश्किलें पड़ी हुई हैं लोगों के ऊपर। सिंध जो है डूब गया है और सिंध कार्ड इस्तेमाल करने वाले सिंध में नहीं है, जो अपने इख्तिदार के लिए सिंध 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 करते हैं वो आज सिंध में नज़र नहीं आ रहे। ये है मसला। गरीब लोग बसते हैं, टीलों पे बसेरा किया हुआ है, 16 ज़िले डूब चुके हैं, खाने को नहीं मिल रहा, रहने को नहीं है, और ना दवाई है, उनके मवेशी मर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन एक वो लेकिन लीडर साहब की पार्टी में भी ना गए भी थे मियाँ साहब वहां पर, उन्होंने गुलदस्ता भी भिजवाया सदर साहब को। मिलजुल के आप लोग क्या कर सकते हैं? जब नेशनल कैलेमिटी आती है तो क्या फर्क पड़ता है, सिंध में आई है, पंजाब में आई है, कहीं पर आई है? मिलजुल के उस वक्त किया जाता है जब लोगों की प्रायोरिटी एक जैसी हो, तरजीहात एक जैसी हो। हम ये समझते हैं, निकाला था ना मुशाहिद साहब, डिक्टेटर को निकालने के लिए मिल गए थे, सैलाब के लिए नहीं मिल सकते? सैलाब के लिए देखे ना, आप कौम है मुश्किल में और मुश्किल कुशा लंदन में है, ठीक है, तो मुझे बताएं कि एक आदमी तो बदीन में बैठा हुआ है, मीरपुर खास में है, नवाज शरीफ की बात की ना, 25-26 को शहबाज शरीफ पहले आदमी थे कि जो सिंध में पहुंचे, कोई सिंध का आदमी भी नहीं पहुंचा। ठीक है, खैर वो कोई ऐसी बात नहीं है। आप अभी तक पता नहीं कितने 12-15 करोड़ का सामान ले जा चुके हैं, कई ट्रक गए, 4 अस्पताल काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें अलग अलग कर रहे हैं ना, अलग इसलिए कर रहे हैं, अलग कर रही है, पीपल्स पार्टी अलग कर रही है, जमात इस्लामी अलग कर रही है। मैं ये तो गुजारिश कर रहा हूँ कि उनकी तरजीहात ही नहीं है ना। देखे ना, तरजीहात जब ये हो कि रात को जल्दी में आप टीवी पे आके कहें यूएनओ को कि जनाब हमें मदद करो, और उसके बाद चुप करके निकल जाए, कोई ईरान चला जाए, कोई तुरान चला जाए और कोई लंदन चला जाए, तो कैसे तरजीहात मिलेंगी? कैसे तरजीहात? देखे ना, मियां नवाज शरीफ जद्दा में थे, उमरा कर रहे थे, जब आया उन्होंने फौरन शहबाज शरीफ को कहा तुम वहां पे पहुंचो। लेकिन लास्ट ईयर भी सैलाब आया था, मुझे याद है, उसमें सब लोग मौजूद अभी फिर हम जाएंगे, कोई हमको, हमारा पूरा मुल्क है, कोई सिंध पंजाब की बात नहीं, हम जाएंगे, डेंगू से भी लड़ रहे हैं, सैलाब से भी लड़ना है। बात यह नहीं है कि हम काबू पाते हैं या नहीं पाते, बात यह है कि हम लोगों के दुख दर्द में उनके साथ खड़े हैं या नहीं।